अगर आपका या आपके किसी परिचित का बच्चा 15 माह का है या उससे अधिक उम्र का है, अब तक गर्दन नहीं संभालता, पैर टेढ़े मेढ़े हैं, चल फिर नहीं सकता, तो वह सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में आमतौर से देखी जाती है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी क्या है, सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण क्या है, सेरेब्रल पाल्सी के कारण क्या है और सेरेब्रल पाल्सी के लिए कौन कौन सी जांचें करवाई जाती है तथा सेरेब्रल पाल्सी का दोस्तों इलाज क्या है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिससे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी दोस्तों अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसमें बच्चे का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन प्रभावित होता है। इस स्थिति में बच्चे का समुचित विकास दोस्तों नहीं हो पाता है। बच्चा कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक विकारों से घिरा रहता है। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होने वाला बच्चा एक दो नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियों से घिरा होता है। सेरेब्रल पाल्सी आमतौर से बच्चों के मसल्स मूवमेंट तथा कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है, यानी कि बच्चे की मांसपेशियां कमजोर रहती है तथा उस पर बच्चों का नियंत्रण भी नहीं रहता है। सेरेब्रल पाल्सी के सीवियर केस यानी कि गंभीर मामले में बच्चों में इन समस्याओं के साथ साथ आंखों से भी दिखने की समस्याएं देखने को मिल सकती है। आंखों की रोशनी कम हो सकती है। इसके अलावा बच्चे की सुनने की क्षमता भी कम होती है। साथ ही बच्चे में सेंसेशन भी कम हो सकता है। कुल मिलाकर अगर सेरेब्रल पाल्सी अधिक गंभीर है तो बच्चों में एक साथ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 से 4 बच्चे सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से ग्रस्त होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी को ही संक्षिप्त में सीपी कहा जाता है। जो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त होता है उसे ही सीपी चाइल्ड भी कहा जाता है। सेरेब्रल पाल्सी शब्द का हिंदी में मतलब होता है प्रमस्तिष्क घात कहलाता है। सेरेब्रल पाल्सी में सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सेरेब्रल शब्द बताता है, जबकि पाल्सी शब्द कमजोरी या बॉडी के मूवमेंट में कमजोरी या इसकी समस्या को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी के दोस्तों लक्षण क्या होते हैं। अलग अलग बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी के अलग अलग लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कुछ बच्चों में जन्म के शुरुआती वर्षों में ही बहुत ही ज्यादा सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जबकि कुछ बच्चों में कुछ समय बाद सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण दिखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण किस प्रकार के होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण जो आमतौर से दिखते हैं उनमें पहला लक्षण जो देखने को मिलता है वह है सामान्यतः बच्चे जिस उम्र में करवट बदलना या रेंगना शुरू कर देते हैं, सीपी का बच्चा उस उम्र में ऐसा नहीं कर पाता है। दूसरा लक्षण जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में देखने को मिलता है वह है आम बच्चों के मुकाबले सीपी का बच्चा बिल्कुल शांत रहता है। तीसरा लक्षण जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में देखने को मिलता है वह है बच्चों की मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा कमजोर तथा बिल्कुल लूज हो सकती है। चौथा लक्षण जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में देखने को मिलता है, जिस उम्र में बच्चे बोलना शुरू करते हैं उस उम्र में वह बोल नहीं पाता है तथा अगर बोल भी सकता है तो उसकी आवाज साफ नहीं होती है। पांचवा लक्षण जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में देखने को मिलता है वह बच्चे के हाथ पैर में गैर जरूरी हरकतें देखने को मिलती है। बच्चों का नियंत्रण अपनी मांसपेशियों पर नहीं रहता है, यानी बच्चा अपनी मन मर्जी से सही दिशा में हाथ पैर नहीं उठा सकता है। छठा लक्षण जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में देखने को मिलता है वह है बच्चे के हाथ में कंपन भी आपको दिख सकते हैं। सातवां लक्षण जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में देखने को मिलता है वह है बच्चे को कुछ
निगलने की समस्याएं भी हो सकती है, यानी वो ढंग से खाना नहीं खा पाएगा। 8वां लक्षण जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चा दोस्तों समय पर नहीं चलता है। अगर कोई बच्चा 4-5 साल में चलने भी लगता है तो उसके चलने का अंदाज जो बाकी सामान्य बच्चे हैं उनके मुकाबले काफी अलग होता है। इन 8 लक्षणों के अलावा भी कई अलग तरह के लक्षण हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के ग्रस्त बच्चों में देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। जैसे कि बच्चे को शुरू से ही सुनाई कम दे सकता है, बच्चे की आंखों की रोशनी कम हो सकती है, बच्चे को छूने या पकड़ने पर भी बच्चे को इसका एहसास कम या न के बराबर हो सकता है। कुल मिलाकर बच्चों में दिखने वाले सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि आमतौर से जो बच्चे सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी के साथ जन्म लेते हैं उनमें से ज्यादातर बच्चों में शुरुआती 2 से 3 साल तक ज्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही वे इस उम्र को पार करते हैं उनका विकास समय के साथ दोस्तों नहीं हो पाता है। यानी कि जो काम बच्चे को 2 या 3 साल की उम्र में करने चाहिए वह नहीं करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे में विकास देखने को दोस्तों नहीं मिलता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का बौद्धिक विकास भी काफी दोस्तों प्रभावित होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी बीमारी के क्या कारण हैं। आमतौर पर सेरेब्रल पाल्सी का कारण अपरिपक्व मस्तिष्क को माना जाता है। जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तब उसका मस्तिष्क पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है, यही जन्म के बाद फिर सेरेब्रल पाल्सी का कारण बनता है। दोस्तों मस्तिष्क पूरी तरीके से विकसित न होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे सामान्य कारण यह है कि अगर बच्चा गर्भ में है तथा मां को किसी तरह की दुर्घटनावश पेट में चोट लग जाए तो इसका असर अगर बच्चे के मस्तिष्क पर होता है तो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का शिकार हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा किसी भी रूप में अगर मस्तिष्क पर असर होता है बच्चे के तो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का शिकार होता है। अब बच्चे की बीमारी कितनी अधिक होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दोस्तों प्रभावित हुआ है, यानी कि उस पर चोट लगी है या उसको क्षति हुई है। आमतौर से मस्तिष्क को नुकसान बच्चे के जन्म के पहले ही होता है, लेकिन कई बार जन्म के समय भी कुछ गलती की वजह से बच्चे के मस्तिष्क में दोस्तों चोट लग सकती है, तो यह भी सेरेब्रल पाल्सी का दोस्तों कारण बनता है। इसके अलावा जन्म के बाद पहले 1 साल में बच्चे के मस्तिष्क में कोई चोट लगी हो तो इससे भी मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है और मस्तिष्क विकसित दोस्तों नहीं हो पाता है। यही आगे चलकर सेरेब्रल पाल्सी का दोस्तों कारण बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यह भी सेरेब्रल पाल्सी का दोस्तों आगे जाके कारण बन जाता है। दोस्तों इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी के कारण कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ जीन्स हैं वह भी मस्तिष्क के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, और कुछ व्यक्तियों में कुछ लोगों के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो बच्चे के दिमाग को विकसित नहीं होने के लिए जिम्मेवार होते हैं, तो ऐसे जीन्स भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी का कारण हो सकते हैं। अगर बच्चे में जॉन्डिस है तो उसको जॉन्डिस हो गया तो यह भी सेरेब्रल पाल्सी का दोस्तों कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर माँ को कुछ इन्फेक्शन है जैसे कि जर्मन मिजल्स या हर्पिस सिंप्लेक्स है तो बच्चे पर दोस्तों इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई ब्रेन इन्फेक्शन जैसे इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस हो गया है तो यह भी सेरेब्रल पाल्सी का दोस्तों कारण बन सकता है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमरेज या मस्तिष्क के अंदर खून के बहने से भी दोस्तों सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। किसी तरीके के दुर्घटनावश बच्चों के सर में अगर चोट लग जाए तो यह भी मस्तिष्क पक्षाघात का कारण बन सकती है दोस्तों, यानी कि सीपी का कारण हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के रिस्क फैक्टर क्या है। आमतौर पर कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो सेरेब्रल पाल्सी का कारण बन जाते हैं, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म अगर समय से काफी पहले हो गया है, यानी बच्चा प्रीमेच्योर है, उसका बर्थ प्रीमेच्योर हुआ है, तो भी बच्चा उसको सीपी हो सकती है। जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा कम है तो भी बच्चे को सीपी हो सकती है। अगर कोई महिला एक साथ 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है तो इनमें से किसी बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है।
इसके अलावा बच्चे की डिलीवरी सामान्य नहीं है, यानी कि अगर बच्चे के जन्म के समय उसका पैर पहले बाहर आता है तो यह भी संभावित कारण बन सकता है कि बच्चे को पैदा होते समय मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से भी सीपी हो सकता है। कोई गर्भवती महिला दुर्घटनावश किसी जहरीले तत्व का शिकार हो गई है तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी होता है और यह भी दोस्तों एक सीपी का कारण हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी बीमारी के प्रकार के बारे में। दोस्तों सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार की बात करें तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है तथा बच्चे की स्थिति क्या है, इसके आधार पर सेरेब्रल पाल्सी के दोस्तों जो प्रकार हैं वह बांटे गए हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रकार सीपी का है, वह है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। जितने भी बच्चे सीपी के शिकार होते हैं उनमें ज्यादातर बच्चे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के ही शिकार होते हैं। आंकड़ों के अनुसार 80% तक मरीज इसी प्रकार के होते हैं। इस तरह के सीपी में मसल्स बिल्कुल स्टिफ या कड़क हो जाती है, साथ ही रिफ्लेक्स काफी बढ़ा हुआ होता है। इससे बच्चों को चलने में काफी ज्यादा समस्या होती है। इससे बच्चे के चलने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। साथ ही बच्चे में बेहद कमजोरी और पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ मसल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है जिसके कारण बच्चा खड़ा होकर चल नहीं पाता है। दोस्तों दूसरा जो प्रकार है डिस्काइनेशिया सेरेब्रल पाल्सी। इस तरह के सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे के हाथ पैर में बिना उसकी मर्जी के हरकतें देखने को मिल सकती है। इसे इनवॉलेंटरी मूवमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा इस तरह के बच्चों में चेहरे तथा जबान भी प्रभावित होती है। ऐसे बच्चे को कुछ खाने तथा निगलने में काफी दिक्कत होती है। इस तरह के बच्चे ना तो ठीक से बैठ पाते हैं और न चल पाते हैं और ना ही दोस्तों बात कर पाते हैं। दोस्तों तीसरा प्रकार है सेरेब्रल पाल्सी का हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी। इस प्रकार के सेरेब्रल पाल्सी में मसल टोन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है तथा हाथ पैर एकदम लूज होते हैं। लचीले होने की वजह से बच्चों की खुद पर इस प्रकार कोई नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही बच्चों की मांसपेशियों की कमजोरी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से सांस लेने में भी उनको दिक्कत हो सकती है। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं उनमें बैठने या सीधे होने में काफी दिक्कत होती है। साथ ही बहुत ही मुश्किल से दोस्तों ये बच्चे बोल पाते हैं। अगर ऐसे बच्चे चलते भी हैं तो उनके चलने का तरीका नॉर्मल नहीं होता है। दोस्तों चौथे प्रकार की जो सेरेब्रल पाल्सी होती है वह है एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। इस सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार की खोज हाल ही में की गई है। इस तरह के बच्चों में यह देखने को मिलता है कि उन्हें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की काफी कमी होती है। इससे पहले जो प्रकार अभी मैंने बताए हैं उनके मुकाबले इस प्रकार के बच्चे थोड़े बेहतर होते हैं। ऐसे बच्चों में मांसपेशियों पर उनका नियंत्रण थोड़ा बहुत होता है। दोस्तों पांचवा कारण जो सेरेब्रल पाल्सी का प्रकार है वह है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। यह प्रकार सेरेब्रल पाल्सी के सभी टाइप का मिला जुला रूप है। इसमें आपको सभी तरह के लक्षण बच्चे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जो कि अभी मैंने आपको पहले बताई है वह सभी प्रकार हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी की जांच किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों सेरेब्रल पाल्सी की जांच के लिए सबसे पहले बच्चे की मां से पहले घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी ली जाती है। साथ ही बच्चे का पूरी तरीके से बच्चे की जांच की जाती है। उसके बाद दिखने वाले लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह सेरेब्रल पाल्सी है। दोस्तों हालांकि डॉक्टर इसे कंफर्म करने के लिए ईईजी टेस्ट सेरेब्रल पाल्सी के लिए करवा सकते हैं। यह ब्रेन के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को देखने के लिए किया जाता है। इसे और कंफर्म करने के लिए तथा बीमारी की गंभीरता को देखने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट समेत कुछ और टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद पक्के तौर पर यह पता चल जाता है कि बच्चे की स्थिति क्या है तथा आगे उसकी स्थिति क्या हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी का इलाज क्या है। सेरेब्रल पाल्सी के उपचार की बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है, लेकिन समय पर सही इलाज करवाने पर बच्चा पूर्णतया स्वस्थ होकर आत्मनिर्भर जीवन जी सकता है। सेरेब्रल पाल्सी का इलाज फिजियोथेरेपी चिकित्सा की बहुत सारी तकनीकों की मदद से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में ही इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों हालांकि स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ दवाएं भी दी जाती है, कुछ महंगे इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। साथ ही कुछ मामलों में सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों की सर्जरी भी की जाती है, लेकिन इन सब का उद्देश्य बच्चों की जीवन की जीने की गुणवत्ता को बेहतर करना ही होता है।
सेरेब्रल पाल्सी ट्रीटमेंट का दोस्तों मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चे के जीवन को जहां तक संभव हो सके बेहतर बनाया जा सके। बच्चे का जो समस्या हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए दवाइयां या असिस्टेंस डिवाइस उसको दिया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी के इलाज में फिजियोथेरेपी की बहुत ही अधिक भूमिका होती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट नियमित रूप से बच्चे का इलाज करता है ताकि बच्चे की लाइफ ऑफ क्वालिटी बेहतर हो सके और वह बेहतर जीवन जी सके। दोस्तों, यह थी जानकारी बच्चों में होने वाली बीमारी सेरेब्रल पाल्सी के इलाज के फिजियोथेरेपी द्वारा उसका इलाज कैसे किया जाता है और इसके फिजियोथेरेपी की जो टेक्निक्स हैं उसके लिए हम दोस्तों दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें फिजियोथेरेपी की सभी तकनीकों की जानकारी होगी। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।